तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा क्वेश्चन पेपर बताऊँगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास में यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, ताकि सर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पास हो सको। तो देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर विस्तृत हुई। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा दजला फरात, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखन कला का आविष्कार सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सुमेरियन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आ नंबर का लिखा है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य में प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा अगस्टस, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ऑलिव तेल के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मटके कंटेनर को क्या कहा जाता था। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ड्रेसल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो क्या लिखा, ड्रेसल 20 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था चंगेज खां, ठीक है ना, चंगेज खां इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, चंगेज खां की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा यास, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेना क्या पूछा है, मेसोपोटामिया की लिपि को लिपि कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया की लिपि को कौन सी लिपि कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं कीलाक्षर लिपि, क्या लिखोगे यहाँ पे, कीलाक्षर लिपि इसको कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से देव मंदिर को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से देव मंदिर को कहा जाता है जिगुरात, क्या कहा जाता है इसको, जिगुरात इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा और ग्रीक थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा लेटिन, क्या लिखोगे यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, लेटिन लिख दोगे, लेटिन और ग्रीक थी, ठीक है ना। आप चाहे तो अंग्रेजी में लिख देना या फिर हिंदी में लिख देना, ठीक है ना, लेटिन इस प्रकार से आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोम साम्राज्य में भूमध्य सागर को रोम का कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोम साम्राज्य को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है हृदय, भूमध्य सागर का क्या कहलाता है, ये हृदय कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था, तेमुजिन, यहाँ से क्या लिखोगे आप प्यारे विद्यार्थियों, तेमुजिन लिख देना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, मंगोल साम्राज्य की फुर्तीली तीव्र हरकारा डाक चौकी व्यवस्था कहा जाता था। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा याम्ब कहा जाता था, इसको क्या कहते थे हम, याम्ब कहते थे। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया के नगर उर के उत्खननकर्ता का नाम। देखो प्यारे बच्चों, 7वें नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा सर लियोनार्ड वुली, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लिख लें सर, और उसके बाद में आगे क्या लिखोगे, ऐसे लियो, और उसके बाद में लिखोगे नार्ड, और उसके बाद में लिख दोगे आगे वुली, सर लियोनार्ड वुली इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेना, जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहले नंबर पे जो जोड़ी प्यारे बच्चों पूछी गई, गिलगेमिस की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी उरुक नगर का प्रसिद्ध शासक, और सीनेट की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो रोम के कुलीन से मिल जाएगी, जो कि देखो ये लिखा है। और तुमन की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिल जाएगी, मंगोलों की सैन्य टुकड़ी से, ठीक है ना, मंगोलों की सैन्य टुकड़ी से इसकी जोड़ी मिल जाएगी।
पेपायरस की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी, मिस्र में उगने वाला सरकंडे का पौधा। कहाँ पे लिखा है, देख सकते हो ये लिखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, उरूक की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी मेसोपोटामिया का प्राचीन नगर। कहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा है। अब जोबी की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी, चंगेज़ खां का सबसे बड़ा पुत्र, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों इससे मिल जाएगी। तो देखो यहाँ तक का पूरा मैंने सॉल्यूशन बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्दोत्तर पूछे गए हैं, तो आप लोग यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्दोत्तर को भी देख लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, मेसोपोटामिया शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया जो शब्द है, एक तो मेसोस शब्द से मिलके बना है, किससे, मेसोस। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा शब्द है पोटेमस, ठीक है ना। एक तो मेसोस शब्द है और दूसरा शब्द है पोटेमस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा कौन सी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा का नाम था सुमेरियन। क्या लिखोगे यहाँ पे, सुमेरियन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखकर लिख दो प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा की क्या भूमिका थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा की क्या भूमिका थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दास साम्राज्य की पूंजी एवं श्रम के मुख्य आधार थे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या लिखोगे, दास साम्राज्य की पूंजी एवं श्रम मुख्य आधार थे, ठीक है ना। पूंजी एवं श्रम ऐसा लिख देना, पूंजी एवं, और उसके बाद में आगे लिखोगे श्रम, क्या लिखोगे, दास, आप ऐसा लिख देना, दास साम्राज्य की पूंजी एवं श्रम कृषि खदान व्यापार के मुख्य आधार थे, ठीक है, ऐसा लिख देना। अब अगला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं अपन, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म किस सम्राट ने बनाया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राष्ट्र धर्म किसने बनाया। तो देखो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लिख देना है सम्राट, उसके बाद में नीचे आपको नाम लिखना है, इसी के सामने लिख देना आप तो, और यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स, और उसके बाद में कॉन्स्टेटाइन, ठीक है, कॉन्स्टेटाइन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन, चंगेज़ खां को मंगोलों का सर्वमान्य नेता किस वर्ष घोषित किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चंगेज़ खां को मंगोलों का सर्वमान्य नेता 1206 ईस्वी में घोषित किया गया। कब, 1206 ईस्वी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, कुलीनताई क्या थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुलीनताई क्या थी। देखो मंगोल सरदारों की एक परिषद थी। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ऐसे लिखना है मंगोल, और उसके बाद में सरदारों, ठीक है, मंगोल सरदारों की, और उसके बाद में आगे लिख दोगे परिषद, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख कर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया में व्यापार के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग होता था जलमार्ग का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जलमार्ग, प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है। अब अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। रोमन साम्राज्य में महिलाओं को कोई संपत्ति का अधिकार नहीं थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना आपका, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चंगेज़ खां का संबंध यायावर घुमंतु समाज से था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ये भी आपका सत्य होगा। और मेसोपोटामिया में शहरीकरण का विकास केवल धार्मिक कारणों से ही हुआ। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और कोलोसियम रोम का एक प्रसिद्ध विशाल अखाड़ा रंगशाला था। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको देख लें आप लोग। यहाँ तक कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो, इन क्वेश्चन को देख लें पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिए। फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ।
तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप लोग यहाँ से एक वाक्य में उत्तर और देख ले अच्छी प्रकार से, अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नोत्तरों को देख लो। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ और इसकी भौगोलिक स्थिति आपको बतानी है। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसको भी आपको देख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये लिखा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 7, मेसोपोटामिया में किलाकार के लिए लिपि का किस विकास हुआ। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, रोम साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे और रोम साम्राज्य में गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, क्या लिखा है, पेपायरस क्या था, इतिहास लेखन में इसका क्या महत्व है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, रोम साम्राज्य में श्रम नियंत्रण के 2 उपाय आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोम साम्राज्य में श्रम नियंत्रण के 2 उपाय यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, यायावर साम्राज्य से क्या तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, कुरिलताई क्या थी, मंगोल शासन में इसका क्या महत्व था। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थी देख लीजिएगा, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मंगोलों की उलूस व्यवस्था क्या थी। देख सकते हो प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मंगोलों की उलूस व्यवस्था क्या थी। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो, मेसोपोटामिया की मोहरों की 2 प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया की 2 प्रमुख विशेषता यहाँ से देख लो। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों के नाम आपको बताने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यास का क्या अर्थ है, चंगेज खां के पिता का नाम और उसके किस कबीले से संबंध था। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अल्तमिस और लास्को की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो यहाँ से आप लोग। और होमोनिड और होमेनाइट में कोई 2 अंतर आपसे पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये दे रखा है, मेसोपोटामिया में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की इतिहास की क्या देन थी। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, मेसोपोटामिया में उर नगर की गृह निर्माण योजना एवं नगर नियोजन की विशेषता आपको बतानी है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी देखो, ये पूछा आपके पेपर में, रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन आपको करना है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार में योगदान आपको लिखना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, चंगेज खां की सैन्य सफलता के प्रमुख कारणों को आपको समझाना है। तो देखो इसे भी देख लें आप लोग। मंगोलों की हरकारा पद्धति किस प्रकार कार्य करती थी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना मंगोलों की जो हरकारा पद्धति थी वो कैसे काम करती थी। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मेसोपोटामिया के मंदिर के विकास और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उनकी क्या भूमिका थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, रोमन साम्राज्य में दासों की दशा का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का विकास केवल व्यापारिक गतिविधियों के कारण हुआ, क्या आप इस कथन से सहमत है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो आप लोग। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का क्रम विवरण दीजिए एवं इसके बहुयामी उपयोगों को बताइए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, 3री शताब्दी के संकट से क्या तात्पर्य है। इस संकट में रोमन साम्राज्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और सम्राट आगस्टस के शासनकाल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, चंगेज खां के अनुशासित सैन्य संगठन तथा उसकी प्रशासनिक नीतियों का वर्णन आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, चंगेज खान एक क्रूर लुटेरा था अथवा मंगोलों का महान नायक। इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा।
उसके बाद में देखो अब यहाँ पे आपसे विश्व का मानचित्र भरने को कहा जाएगा, तो ये तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।